दोस्तों, दृढ़ संकल्प में असीम शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधाओं से जूझने में मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति आत्मा से प्रतिज्ञा करता है कि वह लक्ष्य प्राप्ति में सफल होकर रहेगा, तो उसके अंदर की तमाम शक्तियाँ आश्चर्यजनक रूप से उजागर होने लगती है। जब हम किसी काम को पूरा करने की ठान लेते हैं तो अपने अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। उस काम को करने के लिए एक नई एनर्जी आ जाती है जिससे आपका हर काम शानदार तरीके से होता है। दोस्तों, आज मैं आपको भागवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया पूरे समुद्र को सुखाने का दृढ़ निश्चय कर लेती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उसने 2 अंडे दिए थे। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ अंडे नहीं थे। वह घबरा गई। फिर उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से चिड़िया को अंदाज़ा हो गया कि अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आ गई और वह बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती जाती परंतु चिड़िया उन्हें ही घूरती रही। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, चिड़िया, तुम आज दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह काम असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण लिया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूँगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएं। चिड़िया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में लगी रही। जब वह थक जाती तब थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। फिर चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी पक्षी हैरान थे। सब उसकी चिंता करने लग गए। तब सभी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और उतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुँचे और बोले, चिड़िया, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरी चोंच बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, नहीं, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। गरुड़देव समझ गए कि चिड़िया अपने बच्चों की चिंता में गुस्से में है। तब गरुड़देव भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। यह नन्ही चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान रखी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने काम में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान विष्णु ने समुद्र देव को पीछे हटने का आदेश दिया और बोले कि चिड़िया के अंडे वापस लौटा दो। भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर समुद्र पीछे हट गए और उन्होंने चिड़िया के अंडे चिड़िया को दे दिए। चिड़िया खुशी से बोली, देखा मैंने कर दिखाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव काम में भी भगवान आपकी पूरी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।